मॉडर्न एरियल वॉरफेयर का एक सिंपल सा नियम है, जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS सिर्फ 0.001 वर्ग मीटर है। यानी आसमान में उड़ता हुआ ये महाशक्तिशाली लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जितना ही दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का Su-57 फैलन एक ऐसा उड़ता हुआ मॉन्स्टर है जो ध्वनि की रफ्तार से दोगुने से भी ज्यादा यानी मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है। अब इस समय पूरी दुनिया में 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर एक नई होड़ मची हुई है, खासकर कि तब जब पाकिस्तान को चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने की खबरें तेज हो गई हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को खुलकर Su-57 प्रोग्राम में शामिल होने का बड़ा ऑफर दिया है। चर्चा यह है कि भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इस समय कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदने पर विचार कर रहा है। तो आइए सिचुएशन अवेयरनेस, स्पीड और टेक्नोलॉजी के तराजू पर तौल कर देखते हैं कि अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 में से असली सिकंदर कौन है और भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टिल्थ क्षमता की। स्टिल्थ तकनीक का मतलब सिर्फ रडार से छिपना नहीं होता, बल्कि दुश्मन के इलाके में बिना आहट दिए घुस जाना। इस मामले में अमेरिकी F-35 लाइटनिंग दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि इसका इनविजिबल डिजाइन है। F-35 को शुरुआत से ही इस तरह से शेप किया गया कि इसके इंजन, इनलेट, वेपन वे और रडार अब्सॉर्बिंग कोटिंग मिलकर रडार सिग्नेचर को लगभग ना के बराबर बना देते हैं। Su-57 यहाँ थोड़ा वीक पड़ता है। रूस के Su-57 में भी रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके सुपर एरोडायनेमिक्स डिजाइन यानी बेहतरीन फ्लाइंग परफॉर्मेंस को बनाए रखने के चक्कर में इसके स्टिल्थ फीचर्स में थोड़ा सा समझौता करना पड़ा है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन F-35 के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिससे इसके पकड़े जाने का खतरा कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। अब सेंसर फ्यूजन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन ही तो असली पावर होती है। आज के दौर में हवाई लड़ाई में वो पायलट जीतता है जिसके पास पूरे युद्ध क्षेत्र की सबसे सटीक और तुरंत लाइव जानकारी होती है। F-35 इस मामले में एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। इसके अंदर लगा एडवांस AESA रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम मिलकर चारों तरफ की कड़ियों को जोड़ते हैं। पायलट को अलग अलग स्क्रीन पर देखने की जरूरत ही नहीं होती। सारा डेटा फ्यूज होकर यानी मिलकर उसके हेलमेट के डिस्प्ले पर एक साथ सिग्नल पिक्चर के रूप में आ जाता है। इसे ही सेंसर फ्यूजन कहा जाता है, जो F-35 को जंग के मैदान में सबसे बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। तो वहीं अगर Su-57 की बात करें तो इसमें VL का AESA रडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगे हैं, जो बहुत दूर से ही खतरे को भांप लेते हैं। लेकिन रशियन सेंसर फ्यूजन तकनीक अमेरिकी सिस्टम जितनी मैच्योर नहीं मानी जाती। अब बात आती है असली मुकाबले की, डॉग फाइट और रफ्तार की। अगर बात विजुअल रेंज यानी लड़ाई आमने सामने की हो, तो डॉग फाइट पर अगर आ जाएं तो रूस का Su-57 अमेरिका के F-35 को मलबे में तब्दील कर सकता है। जहां F-35 की टॉप स्पीड मैक 1.6 है, तो वहीं Su-57 मैक 2 से भी ज्यादा तूफानी रफ्तार से उड़ सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि Su-57 में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं। ये इंजन मिसाइल की तरह अपनी नोजल को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे ये विमान आसमान में ऐसे अविश्वसनीय करतब यानी मैन्यूवरेबिलिटी को दिखाता है जिसकी F-35 कल्पना भी नहीं कर सकता। F-35 को कभी पारंपरिक डॉग फाइटर के रूप में डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसे सोच से डिजाइन किया गया था कि वो दुश्मन के सामने आने से पहले ही उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल से मार गिराएगा। अब भारत के लिए Su-57 क्यों एक परफेक्ट मैच है, ये भी जान लीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत के लिहाज से अमेरिकी F-35 के मुकाबले Su-57 कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। एक तो कम मेंटेनेंस और कम पाबंदियां हैं। अमेरिकी हथियार हमेशा कड़े प्रतिबंधों और शर्तों के साथ आते हैं। संकट के समय अमेरिका अपनी सप्लाई चेन भी रोक सकता है। इसके उलट रूस के साथ भारत का पुराना भरोसा है और Su-57 का मेंटेनेंस कॉस्ट F-35 के मुकाबले काफी कम है। जो दूसरा रीजन है वो है डेडली एंटी रेडिएशन क्षमता। Su-57 में दुश्मन के एयर डिफेंस रडार और मिसाइल सिस्टम को रेडिएशन ट्रैकिंग के जरिए हवा में ही अंधा और तबाह करने की जो क्षमता है, वैसी दुनिया के किसी भी अन्य फाइटर जेट में है ही नहीं। और एक और जो मजबूत रीजन है वो है लॉन्ग रेंज मिसाइल का इंटीग्रेशन।
भारत के पास पहले से ही सुखोई प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का लंबा एक्सपीरियंस है। SU-57 के आने से भारत इसमें अपनी घातक और लंबी दूरी की स्वदेशी मिसाइलों को आसानी से इंटीग्रेट कर सकेगा। अब अगर भविष्य की बिसात पर बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को काउंटर करने के लिए भारत को जल्द ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत है। हालांकि भारत अपने स्वदेशी AMCI यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से तैयार होकर सेना में शामिल होने में अभी लगभग 1 दशक लग जाएगा। ऐसे में रूस का SU-57 भारत के लिए एक बेहतरीन स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है। ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना को हिमालय की चोटियों पर चीन के खिलाफ एक सॉलिड रणनीतिक बढ़त देगा, बल्कि अरब सागर और LOC पर पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का पलक झपकते ही काम तमाम करने की ताकत भी देगा।